बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 14 दिसंबर 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हम यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हॉलीवुड की मूवी चल रही है। मनाजिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और इस रीजन के अंदर एक बड़ी पावर उभर कर सामने आई है और उसे कहा जा रहा है सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर अपना बैटलशिप लेकर चाइना के खिलाफ उतर चुका है। हुआ क्या, चाइना और फिलीपींस के दरमियान 9 और 10 दिसंबर को टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई और ये पहले भी होता रहता है। हर 1-2 महीने के बाद इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो 9 और 10 दिसंबर को हुआ वो किसी हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं था। मुकम्मल वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा। चाइना ने धक्के मारकर, लिटरली धक्के मारकर फिलीपींस की शिप्स को बाहर निकाल दिया साउथ चाइना सी से। और फिलीपींस की मदद करने वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज आए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो मुल्क सामने आया अपना बैटलशिप लेकर, वो और कोई नहीं बल्कि भारत सामने आया है। और इस पर चाइना का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। दुनिया की जो दीगर पावर्स हैं जैसे अमेरिका और कनाडा हैं, वो भी इस तनाज़े के अंदर इस मर्तबा कूद चुकी हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि ये है कि इस मर्तबा ये जो बदमज़गी चाइना और फिलीपींस के शिप्स के दरमियान हुई, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। अब साउथ चाइना सी का तनाज़ा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो डिटेल के साथ बना चुका हूँ। काफ़ी पहले मैंने बनाई थी। मैं कोशिश करूँगा कि ढूंढ कर वो एंड स्क्रीन पर आपको दे दूँ। अगर आप डिटेल के साथ ये साउथ चाइना सी का तनाज़ा समझना चाहते हैं तो उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ बात की है। यहाँ पर मैं स्किम स्कैन करके आपको बता दूँ कि साउथ चाइना सी का असल फड्डा क्या है, ये तनाज़ा क्या है। ये आपको कंट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे कि साउथ चाइना सी के गिर्द एक तो चाइना है, इसके अलावा वियतनाम है, फिलीपींस है, दीगर कंट्रीज़ भी हैं। इवन कि ताइवान भी, जो ख़ुद को एक मुल्क समझता है, वो भी इस तनाज़े के अंदर ख़ुद को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किए हुए है। मामला क्या है, एक समंदरी लॉ होता है, आपको पता है कि कोई भी मुल्क समंदर के साथ, जो भी मुल्क है, तो समंदर के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स उस मुल्क का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। यानी कि अगर 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर मछलियां हैं, ख़जाना है, गैस है, तेल है, जो भी है वो उस मुल्क का है जिस मुल्क से 200 नॉटिकल माइल्स वो समंदर पड़ता है। जैसे ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर साउथ चाइना सी के गिर्द आपको काफ़ी सारे मुल्क नज़र आ रहे हैं। तो तमाम ममालिक ये कहते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स हमारे मुल्क से, 200 नॉटिकल माइल्स हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है। यानी कि यहाँ पर हम मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर हम आ जा भी सकते हैं। लेकिन चाइना ये कहता है कि ये सारे का सारा साउथ चाइना सी ये मेरा है। अब चाइना ये क्यों कहता है? चाइना कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि चाइना कहता है, ये जो मैंने आपको मैरीटाइम लॉ बताया 200 नॉटिकल माइल्स वाला, ये किसी कंट्री पर लागू नहीं होता, बल्कि जो आइलैंड्स होते हैं किसी मुल्क के साथ, जैसे कनाडा के साथ हैं, ग्रीस के साथ हैं, खुद चाइना के भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इंक्लूडिंग ताइवान। ताइवान भी चाइना का एक आइलैंड है, जिसे अमेरिका भी ताइवान को चाइना का एक सूबा कंसीडर करता है, एक अलहदा मुल्क तस्लीम अमेरिका भी नहीं करता ताइवान को। बहरहाल ये जो लॉ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वाला, जो मैंने आपको बताया मैरीटाइम लॉ, ये सिर्फ कंट्री के ऊपर नहीं बल्कि आइलैंड्स के ऊपर भी यही लॉ इम्प्लीमेंट होता है कि किसी भी मुल्क के आइलैंड से आगे जो समंदरी एरिया है वो भी उस मुल्क का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा जिस मुल्क का वो आइलैंड है। तो चाइना अपने बहुत सारे आइलैंड्स दिखाता है साउथ चाइना सी के अंदर, और वो ये कहता है कि सारे के सारे आइलैंड्स हिस्टोरिकली मेरे हैं। तो इस साउथ चाइना सी सारे का सारा डैश लाइंस ड्रॉ करके चाइना दिखाता है और हिस्टोरिकल एविडेंस चाइना देता है कि ये सारे के सारे आइलैंड्स मेरे हैं। तो ये साउथ चाइना सी सारे का सारा मेरा है। अब अमेरिका और ये जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, वो ये कहते हैं कि ये मैन मेड आइलैंड्स हैं। ये चाइना ने खुद ये आइलैंड्स बनाए हैं और ये जाली किस्म के आइलैंड्स हैं, फेक आइलैंड्स हैं। और किसी भी समंदर के अंदर कोई भी मुल्क अगर आइलैंड बना लेगा, आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड बना लेगा, तो वो मुल्क उस समंदर के ऊपर अपना हक नहीं जता सकता। अब चाइना ये कहता है कि ये आइलैंड्स हिस्टोरिकली मेरे यहाँ पर मौजूद थे। अगर ये टूट फूट का शिकार हुए समंदरी वजूहात की वजह से तो हमने इनको बचा लिया,
हमने इनको रीबिल्ड कर लिया। ये आइलैंड यहाँ पर मौजूद थे, ऐसे नहीं है कि समंदर की तह से दोबारा हमने आइलैंड उठाकर खड़ा कर दिया, बल्कि हमने पहले से मौजूद आइलैंड्स को बना संवार कर यहाँ पर बड़ी बड़ी मिलिट्री बेसिस भी चाइना बना चुका है। और ये बहुत पावरफुल आइलैंड्स हैं जिनको चाइना ये कहता है कि मैंने अपने मौजूदा आइलैंड्स को जो पहले से मौजूद थे उनको बना संवार कर उनकी एक शक्ल निकाल दी। और ये हमारा मामला है, रीजनल कंट्रीज़ का मामला है जो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करते हैं, उनका मामला है। तो आप इस मामले से दूर रहें। लेकिन अमेरिका चक्कर लगाता रहता है, चौकीदारी करता रहता है। अमेरिका के तैयारों और चाइना के तैयारों का आमना सामना मुतअद्दिद मरतबा मैंने कई वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया। ना सिर्फ चाइना और अमेरिका जो कि चौकीदार है, बल्कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करते हैं, उनमें सर फहरिस्त है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ बहुत ज़्यादा चाइना की बदमज़गी हर 1-2 महीने के बाद रिपोर्ट होती है और फिर अमेरिका की जानिब से रद्द अमल सामने आता है। लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ ये हुआ कि अमेरिका से पहले भारत और कनाडा की जानिब से रद्द अमल सामने आया और भारत की जानिब से प्रैक्टिकली रद्द अमल सामने आया है, जिस पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रद्द अमल का भी इजहार किया। पहले मैं आपको मनाज़िर दिखा दूं कि हुआ क्या। 9 और 10 दिसंबर को ये फिलीपींस कहता है कि मेरी टेरिटरी है, मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिस टेरिटरी के अंदर, जिन पानियों के अंदर हम अपनी कश्तियां लेकर जा रहे थे। तो वहाँ पर चाइना के कोस्ट गार्ड्स की कश्तियाँ आ गई और उन्होंने वाटर कैनन खोल दिया। चाइना की कश्तियों ने, जो कोस्ट गार्ड की कश्तियाँ हैं, उन्होंने वाटर कैनन खोल दिया और फिलीपींस की ये जो दरमियान में आपको कश्ती नज़र आ रही है, इसको वाटर कैनन के थ्रू चाइना ने भगा दिया साउथ चाइना सी से। इसके बाद अगले ही रोज़, और ये 1-2 वाक़यात नहीं हुए बल्कि तकरीबन 5 इस तरह के जो वाक़यात हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर 2-3 रोज़ के दरमियान रिपोर्ट हुए हैं। और दूसरा वाक़या ये देख लें कि किस तरह से धक्के मारकर चाइना ने फिलीपींस की कश्ती को धक्के मारकर साउथ चाइना सी से बाहर निकाल दिया और फिर से स्टेटमेंट जारी की कि ये हमारे पानी हैं, साउथ चाइना सी हमारा है। इस तरह बदमाशी से नहीं, हाँ, बातचीत के ज़रिए बैठकर इस मामले को हल किया जा सकता है। अब फिलीपींस की जानिब से उसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था और अमेरिका का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका से पहले भारत का प्रैक्टिकल रद्द-ए-अमल सामने आया। भारत ने अपना बैटलशिप, भारत का बैटलशिप है INS कड़मट, ये भेज दिया मैनिला। मैनिला जो है वो फिलीपींस का दारुल हुकूमत है। यहाँ पर भारत ने अपना बैटलशिप भेज दिया और भारत के जो एम्बेसडर हैं फिलीपींस के अंदर, उन्होंने कहा कि एक गुड विल विजिट है ये हमारा, ताकि रीजन के अंदर जो टेंशन्स हैं उनको कंट्रोल करने में भारत अपना किरदार अदा कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के अंदर टेंशन्स का भारत के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए भारत की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जस्टिफाइड है। जो एम्बेसडर हैं फिलीपींस के अंदर भारत के, उन्होंने कहा कि अब रीजनल पावर के तौर पर, और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भारत को देख रहे हैं। तो भारत यहाँ पर अपना बैटलशिप लेकर पहुँच गया। ना सिर्फ भारत बल्कि कनाडा की जानिब से, अमेरिका से भी पहले जस्टिन ट्रूडो की जानिब से, आपको मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई रहीं। गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो पूरा साल इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई रहीं। और अभी पिछले महीनों की बात है कि कनाडा के एक हेलीकॉप्टर को और एक जहाज़ को भी साउथ चाइना सी के ऊपर पकड़ लिया था चाइना के तैयारों ने। तो जस्टिन ट्रूडो, कनाडा की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया कि चाइना की ये बदमाशी सही नहीं है। फिलीपींस की कश्तियों के साथ जो भी सलूक किया गया वो बिल्कुल गलत है, इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आलमी इदारे फिलीपींस के हक़ में, चाहे आलमी अदालत हो या फिर यूनाइटेड नेशंस हो, वो फिलीपींस के हक़ में फ़ैसला सुना चुके हैं। लेकिन चाइना वो फ़ैसला नहीं मानता। चाइना क्यों नहीं मानता? क्योंकि चाइना को पता है कि सारे के सारे आलमी इदारे या अदालतें ये किसकी डिक्टेशन के अंदर हैं, किसकी कठपुतलियां हैं, अमेरिका की। अमेरिका की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया हमेशा की तरह, और अमेरिका ने कहा कि हम इंटरनेशनल वाटर्स की हिफाजत करते रहेंगे।
चाइना के सदर शी जिनपिंग ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कनाडा का नाम लिया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री हो या फिर कनाडा के अंदर चाइना के नुमाइंदे हों या फिर खुद चाइना के सदर शी जिनपिंग, उन्होंने कनाडा का नाम लेते हुए कहा कि इस रीजन के अंदर जो साउथ चाइना सी है या रीजनल कंट्रीज के जो भी मसाइल हैं, जो भी टेंशन्स हैं, वो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल अखाड़ा इसे बनाने की कोशिश ना करें अपने अपने फ़ायदे के लिए। अब स्टेटमेंट में आपको दिखा दूं कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। स्टेटमेंट ये आपको नज़र आ रही होगी। चाइना ने कहा कि द साउथ चाइना सी इज़ द कॉमन होम ऑफ कंट्रीज इन द रीजन and should not become a hunting ground for Canada, the United States and other countries to pursue their geopolitical interests। यानी कि अदर कंट्रीज़ में आपको समझ आ गई कि अदर कंट्रीज़ में भारत था, जिस पर चाइना ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जो भी साउथ चाइना सी का तनाज़ा है वो चाइना जाने और वो कंट्रीज़ जाने जो कि क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी आकर अपनी दादागिरी नहीं चमका सकती। लेकिन अमेरिका क्यों चमकाने की कोशिश करता है, अमेरिका यहाँ पर चौकीदारी क्यों करता है, उसकी मैं आपको रीज़न बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बिजी समंदरी रूट है। और अगर ये साउथ चाइना सी चाइना के पास है तो इसका मतलब साफ ये है कि अमेरिका की सुपर पावर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दिनों दिनों के अंदर, वैसे भी चाइना दिनों दिनों के अंदर अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा और दुनिया की पावर बन जाएगा। लेकिन अगर साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ये टेंशन्स क्रिएट करना ख़त्म कर दे तो फिर ये दिनों दिनों का नहीं बल्कि मिनटों और घंटों का काम है कि चाइना अमेरिका को पछाड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ जाएगा। इसलिए अब ये फेयर कंपटीशन में तो अमेरिका के सदर जो बाइडन जब भी शी जिनपिंग से मुलाकात करें तो कहते हैं कि हमें कंपटीशन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फेयर कंपटीशन होना चाहिए। और ख़ुद अमेरिका फेयर कंपटीशन, अमेरिका को पता है कि फेयर कंपटीशन में अमेरिका कभी भी चाइना से नहीं जीत सकता। इसलिए ताइवान जैसे कंधों का, फिलीपींस जैसे कंधों का साउथ चाइना सी के अंदर इंटेंशंस का बढ़ाना अमेरिका के लिए इस कंपटीशन को जीतने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। इसलिए अमेरिका ने इस रीजन के अंदर बहुत सारे अपने एलाइज बना रखे हैं, जैसे ऑकस का एक ग्रुप है और फिर क्वाड का एक ग्रुप है। और ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे भारत कह रहा है कि मैं रीजन के अंदर एक बड़ी पावर बनकर सामने आया हूँ, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, आपको ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका दो फ्रंट्स पर बिजी है, एक तो रशिया के साथ बिजी है अमेरिका यूरोप के अंदर, और दूसरा फिर मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका, ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ अमेरिका बिजी है। तो यहाँ पर अमेरिका थर्ड फ्रंट पर खुद आकर बिजी नहीं हो सकता। पहले ही उसने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो लगा रखे हैं मेडिटरेनियन सी के अंदर। तो यहाँ पर उसने अपने जो एलाइज हैं भारत जैसे, उन्हें अमेरिका का जब तक आशीर्वाद ना मिले तो कैसे इंडिया जाकर चाइना से टक्कर ले सकता है, जबकि इंडिया अपने बॉर्डर को सिक्योर करने में मसरूफ़ है। नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स ऑलरेडी हाई हैं और यहाँ पर इंडिया अकेला जाकर अपना बैटलशिप यहाँ पर खड़ा कर देगा तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। ना सिर्फ अपना बैटलशिप यहाँ पर खड़ा करना बल्कि असलहा, गोला बारूद भी ना सिर्फ फिलीपींस को बल्कि वियतनाम को भी भारत असलहे, गोले बारूद की कुछ डील्स भारत साइन कर चुका है। और इन कंट्रीज़ को भारत असलहा भी कंट्रीज़ बैठकर सॉल्व कर लेते हैं, बदमाशी से नहीं लेकिन बातचीत से ज़रूर ये तनाज़ा हल हो सकता है। और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को, कनाडा को भी इस रीजन के, इस साउथ चाइना सी के तनाज़े से दूर रहने के लिए चाइना की जानिब से शट अप कॉल कनाडा को भी दी गई है। कनाडा की जानिब से उधर से उठकर कनाडा आकर साउथ चाइना सी के तनाज़े में किसके इशारों पर ये काम कनाडा और भारत कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन अपने प्लेयर्स को यहाँ पर इस रीजन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे यूक्रेन जैसे प्लेयर्स को रशिया जैसी ताकत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह इंडिया और कनाडा जैसे ममालिक को
चाइना जैसी ताकत के ख़िलाफ़ ताइवान जैसे जो यूनिट्स हैं उनको भी अमेरिका इस्तेमाल करता है ताकि चाइना सुपर पावर का जो ताज है वो अमेरिका से ना छीन सके। बहरहाल यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरह इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और अभी तक चाइना की जानिब से स्ट्रेट भारत का नाम लेकर चाइना ने भारत को मुखातिब नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि भारत विल फेस द म्यूज़िक ऑन बॉर्डर्स। जो चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ हैं भारत के, वहाँ पर भारत म्यूज़िक फेस करेगा। जिस तरह की हरकतें भारत इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर कर रहा है, नज़र रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल पुतिन करते हैं। गुज़िश्ता साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस हुई थी, तो इस वजह से भी इस साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूक्रेन तनाज़े से मुतल्लिक बात की है पुतिन ने और पूरी दुनिया के अंदर जो भी तनाज़ात हैं अमेरिका समेत, उस पर बात की है व्लादिमीर पुतिन ने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्लादिमीर पुतिन की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।